नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए अपने पंच प्रवास अपनी कृत पंच प्रवाह से एक माता की संतान के रूप में बेटी कैसे कैसे भाव से प्रस्तुत होती है, कैसा कैसा दृश्य अपनी शैशव लीला में प्रस्तुत करती है, और फिर कुछ लोग कैसे हैं जो बेटी को उपेक्षित कर देते हैं, बेटी को घर तक से निकाल देते हैं, बेटी को जन्मने पर कहीं खेत में झाड़ियों में डाल देते हैं। इस सारी पीड़ा को मैंने अपने इस गीत में प्रस्तुत किया है। हो सकता है कि इससे हमारे देश समाज में जो बेटियों को लेकर उपेक्षा भाव है वो परिवर्तित हो जाए। मैंने तो ये अनुभव किया है कि बेटों की अपेक्षा बेटियां जितनी श्रद्धा अपने माता पिता के प्रति करती हैं और उनका ख्याल रखती हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करती हैं, शायद बेटे वो किरदार नहीं निभाते जिसकी समाज को दरकार होनी चाहिए। फिर भी हमारे समाज में बेटों को ज़्यादा महत्ता दी जाती रही है। आज कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है। पहले तो बेटियों को शिक्षा दीक्षा से एकदम दूर रखा गया था। उनको कुछ बड़ी हुई नहीं कि उनको चौका बर्तन भोजन बनाना आज में लगा दिया जाता था, और उनकी परिणति यही होती थी कि वे अपने शैशवावस्था में अपने माता पिता के संरक्षण, अपनी युवावस्था में अपने पति और सास ससुर के संरक्षण में, और अपनी वृद्धावस्था में अपने पुत्र और पुत्र वधू के संरक्षण में जीवन बिता देती थी। उनका अपना वजूद कहीं सिद्ध नहीं होता था। आज इसमें परिवर्तन आया है। आज लोग बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन बेटियों को भी ये ध्यान रखना होगा कि वे जो कुछ भी जीवन में करें अपने माता पिता और अपने ससुराल की गरिमा के अनुरूप करें। कभी कोई ऐसा निर्णय न करें जिससे उनके माता पिता का सिर, उनके मायके का सिर ग्लानि से, दुख से, शर्मिंदगी से झुक जाए। यही आचरण बेटों को भी करना चाहिए कि वे अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित रखें कि उनके माता पिता उन पर गर्व महसूस करें, उनके उल्लेख को लेकर अपने भीतर स्वाभिमान महसूस करें। बेटे बेटियों इन दोनों के लिए मेरी यही सलाह है कि अपने जीवन का विकास अपने माता पिता के संरक्षण में, अपने कुल समाज की मर्यादा में रह करके करें। कभी उच्छृंखलता से, कभी स्वेच्छाचारिता से अपने जीवन को बर्बाद करने का कार्य न करें, अन्यथा उन्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। फिर भी बेटियों की सेवा शुश्रूषा मेरी दृष्टि में अधिक धन्यता प्राप्त करने योग्य है। अब उसी से संबंधित अपने पंच प्रवास से ये गीत सुनिए। जननी के जब मैं जाई, जननी भी लख मुस्काई,
जननी के जब मैं जाई, जननी भी लख मुस्काई, दुर्गा माँ मम गृह आई, नन्ही सी कुसुम कली। मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली। जननी के जब मैं जाई, जननी भी लख मुस्काई, दुर्गा माँ मम गृह आई, नन्ही सी कुसुम कली। मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली। पलकर में पालने में, पलकर में पालने में, दुलराने लालने में, पलकर में पालने में, दुलराने लालने में, उबटन से ढालने में, भोली लगी मैं भली। पलकर में पालने में, दुलराने लालने में, उबटन से ढालने में, भोली लगी मैं भली। मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली। घुटनों के बल मैं धाऊं, घुटनों के बल मैं धाऊं, दाढ़िम से दांत दिखाऊं। घुटनों के बल मैं धाऊं, दाढ़िम से दांत दिखाऊं। पल ठहरूं आऊं जाऊं, पल ठहरूं आऊं जाऊं, गेह तेरे नेह पली, गेह तेरे नेह पली। मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली। उंगली गाठो मुख जो डोली, उंगली गाठो मुख जो डोली, पिक बैनी रह रह बोली। उंगली गाठो मुख जो डोली, पिक बैनी रह रह बोली। बनकर तो माथे रोली, बनकर तो माथे रोली, खुश कभी रूठी मैं चली, खुश कभी रूठी मैं चली। मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली। घर आंगन आगे पीछे, घर आंगन आगे पीछे, तरुओं के नीचे नीचे। घर आंगन आगे पीछे, तरुओं के नीचे नीचे, लुक छिप निज आंखें मीचे, लुक छिप निज आंखें मीचे। सखियों संग खेली ढली, सखियों संग खेली ढली। मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली। खर्चे से डर मत जाना, खर्चे से डर मत जाना, वन में न छोड़ आना। खर्चे से डर मत जाना, वन में न छोड़ आना। भैया सा मुझे पढ़ाना, भैया सा मुझे पढ़ाना, तेरी मैं अपनी लली, तेरी मैं अपनी लली। मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली।
बहनों भाइयों, आगे एक विशेष शब्द का अंतिम अंश में प्रयोग किया गया है, जिसको लेकर के समाज में जो अर्थ धारणा है उससे हटकर उसके वास्तविक अर्थ को देने का कार्य किया गया है। शब्द भी अपने अर्थ को कभी कभी अपने मूल स्वरूप से दूर कर देते हैं, जिसके कारण उसका अर्थ कहीं और जा पड़ता है और उसकी जो व्युत्पत्ति और संरचना है वो कहीं किनारे लग जाती है। ऐसा ही कुछ शब्द पीहर है, नैहर है, मायका है, नैहर, पीहर, मैहर, ये तीनों शब्द विचारणीय होने चाहिए। नेह का घर रूपांतरित हो करके नैहर हो गया, तो नेह का घर केवल माता पिता का घर होता है, जिसे मायका कहते हैं। माई का घर परिवर्तित हो करके मैहर हो गया, जिसके कारण से आज भी मैहर स्थान में माता शारदा जी विराजमान हैं और जिन्हें मैहर की देवी, मैहर की शारदा भवानी कहा जाता है। लेकिन पी का घर, पिया का घर ही आगे चल करके पीहर कहलाया, परिवर्तित हुआ। घोष महाप्राण ध्वनि में ही रूपांतरित हुई। घ भी घोष महाप्राण है और ह भी घोष महाप्राण है, तो घ ह में बदला। ये नैहर, मैहर और पीहर तीनों में यही रूप लेकर के रूपांतरित हुआ है। घोष महाप्राण ध्वनि घ, घोष महाप्राण ध्वनि ह में परिवर्तित हुआ, जिसके कारण पिया का घर, पी का घर पीहर हुआ। लेकिन आज हमारे लोक मानस में पीहर शब्द मैहर के अर्थ में, नैहर के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, जिसे फिर से उसके मूल अर्थ की ओर ले जाने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने इस अंश में, इस अंतिम अंश में पीहर शब्द का प्रयोग किया है। मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली, मेरा जब ब्याह रचाना नैनों से नीर बहाना, मेरा जब ब्याह रचाना नैनों से नीर बहाना, मुझको पर भूल न जाना, मुझको पर भूल न जाना, डोली बैठ पीहर चली, मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली, मेरा जब ब्याह रचाना नैनों से नीर बहाना, मुझको पर भूल न जाना, डोली बैठ पीहर चली, डोली बैठ पीहर चली, मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली, मैं जो हूँ तेरी लाडली। अगर इस गीत से बेटियों के प्रति लोक का नज़रिया और भी सुधरता है, संवरता है,
मुझे अत्यंत खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सभी से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।